Good morning, students. Today we are going to read lesson number 17, means of communication, संचार के साधन. Sending and receiving of messages to the people living in far off places is called communication. जो लोग आपसे बहुत दूर रहते हैं उनके पास संदेश भेजना और उनसे संदेश प्राप्त करना क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन, संचार कहलाता है. मैसेजेस कुड बी वर्बल और रिटन. ये मैसेजेस, ये संदेश जो है ये लिखे हुए या फिर वर्बल यानी बोलकर भी हो सकते हैं. लेटर, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, टेलेक्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन एटसेट्रा आर सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. पत्र, टेलीग्राम, टेलीफोन, फैक्स, ईमेल, टेलेक्स, रेडियो और न्यूज़पेपर, अखबार और टेलीविज़न, ये सभी क्या है? मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार के साधन है. इनके द्वारा हम एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं. लेटर्स आर द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. पत्र जो हैं वो बहुत ही साधारण और अधिक मात्रा में प्रयोग होने वाले मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, संचार के साधन है. We send letters through post office in forms of postcards, inland letters and envelopes. हम पत्र भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के द्वारा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, पोस्ट कार्ड के रूप में हो सकते हैं, इनलैंड लेटर्स के रूप में या फिर एनवलप के रूप में हो सकते हैं. We can send money by money orders and parcels through the post office to our relatives and friends. हम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास मनी ऑर्डर भेज सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं मनी ऑर्डर के द्वारा, और पार्सल्स भेज सकते हैं. यानी पार्सल होता है सामान जो हम भेजना चाहते हैं वो भी पार्सल के थ्रू भेजा जाता है पोस्ट ऑफिस से. बुक्स, जर्नल्स एंड मैगजीन्स आर ऑल्सो सेंट थ्रू पोस्ट ऑफिस. बुक्स, जर्नल्स और मैगजीन्स जो हैं वो भी पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजी जाती हैं, पोस्ट ऑफिस में आती हैं. हम जब कभी कोई मैगजीन मंगवाना चाहते हैं कहीं से तो वो मैगजीन पोस्ट ऑफिस के थ्रू आती है. Speed post and quick mail service have also been started in big cities. स्पीड पोस्ट और क्विक मेल सर्विस जो है ये बड़े बड़े शहरों में स्थापित की गई. इससे पोस्ट जो है बहुत जल्दी पहुंच जाती है. दे आर फास्टर देन नॉर्मल पोस्टल सर्विस. ये नॉर्मल पोस्टल सर्विस से बहुत तेज होते हैं, जल्दी पहुंचाते हैं पोस्ट को. ओवरसीज मेल सर्विसेज प्रोवाइड इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज टू अस. और ओवरसीज मेल सर्विस जो है वो विदेशों में हमारी पोस्टल सर्विस जो पोस्ट है उसको पहुंचाती है. विदेशों में पोस्टल सर्विस के लिए है ये ओवरसीज मेल सर्विस. ये आप देख सकते हैं लेटर बॉक्स है, ये हमारा एनवलप है और ये पोस्ट कार्ड है. द पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट इज द सेकेंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आफ्टर रेलवे. पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो है वो रेलवे के बाद दूसरा सरकार के अंडर आने वाला सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है. वी कम्युनिकेट अर्जेंट मैसेजेस थ्रू टेलीग्राम. हम टेलीग्राम के द्वारा अर्जेंट मैसेजेस भेज सकते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हम एक दूसरे को पहुंचाते हैं टेलीग्राम के थ्रू. ब्रीफली रिटन मैसेजेस आर सेंट थ्रू टेलीग्राफ. छोटे जो लिखे हुए मैसेज हैं उनको टेलीग्राफ के द्वारा भेजा जाता है. लेकिन ये सिस्टम जो है आजकल बंद कर दिया गया है हमारे इंडिया में, क्योंकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं था, इसीलिए इसको बंद कर दिया गया है आजकल. मैसेजेस आर सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू वायर्स इन टेलीग्राफ ऑफिस. टेलीग्राफ ऑफिसेज जो होते थे उनमें ये तारों के द्वारा संदेश जो आते थे वो तारों के द्वारा कुछ उनके डॉट्स और डैशेस होते थे जिसके द्वारा वो पढ़े जाते थे, और जिसको उनका ज्ञान होता था उस लैंग्वेज का वही उनको पढ़ सकते थे, तो उन ऑफिसेज में ही उनको पढ़ा जाता था. रिटन मैसेजेस आर ऑल्सो सेंट थ्रू फैक्स. लिखे हुए मैसेजेस को फैक्स के द्वारा भी भेजा जा सकता है. मैसेजेस सेंट थ्रू इट आर प्रोड्यूस एग्जैक्टली इन द सेम वे टू द रिसीवर. फैक्स के द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज जो हैं वो उसी तरह से उसके पास पहुंच जाते, सामने वाले के पास, जैसे वो कोई उनको भेजता है उसी तरह से वो सामने वाले के पास पहुंचते हैं. लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, दोनों तरफ से फैक्स मशीन होनी चाहिए. जहां से आप भेज रहे हैं और जिसके पास आप पहुंचाना चाहते हैं वहां दोनों तरफ फैक्स मशीन होनी चाहिए, और ये फैक्स मशीन टेलीफोन से जुड़ी होती है. टेलीफोन हेल्प्स अस टू हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लिविंग इन फार ऑफ प्लेसेस इवन अक्रॉस द कंट्री थ्रू STD एंड ISD.
टेलीफोन हमारी हेल्प करते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ हमारा सीधा कांटेक्ट बनाने में, चाहे वो हमारा दोस्त या रिश्तेदार कहीं भी रहता है, चाहे देश में रहता है चाहे विदेश में रहता है। अगर हमारे ही देश में रहता है तो एसटीडी कोड के द्वारा हम उससे बातचीत कर सकते हैं, और अगर विदेश में रहता है तो आईएसडी कोड होता है हर एक कंट्री का अपना, उस आईएसडी कोड के द्वारा हम विदेश में भी बात कर सकते हैं। दिस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, ये दोहरा कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से हम बात सुन भी सकते हैं और बात बोल भी सकते हैं। टुडे वी हैव टेलीफोन फैसिलिटीज इन टाउन्स, आजकल हमारे पास टेलीफोन की फैसिलिटीज हो गई हैं शहरों कस्बों में भी, सिटीज शहरों में भी, एंड इवन इन स्मॉल विलेज, और छोटे छोटे गाँव में भी। सेलुलर फोन्स और मोबाइल्स आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर, आजकल सेलुलर फोन या फिर जिनको मोबाइल कहा जाता है वो बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। थ्रू देम वी कैन कॉन्टेक्ट अ पर्सन एनी वेयर एंड एनी टाइम, उनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति से कहीं भी और किसी भी समय बात कर सकते हैं। These days कंप्यूटर इज ऑल्सो गेनिंग पॉपुलरिटी एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, और आजकल कंप्यूटर जो है वो कम्युनिकेशन के साधनों के रूप में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। मैसेजेस आर सेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेल, या फिर जिसको ईमेल कहा जाता है, एंड द इंटरनेट ऑन द कंप्यूटर्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मैसेजेस पहुंचाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा, जिसको ईमेल कहा जाता है, इंटरनेट पर पूरे विश्व में हम कहीं भी मैसेज भेज सकते हैं ईमेल के द्वारा। इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और इंटरनेट क्या है, कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरे संसार में। ईमेल इज द चीपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे सस्ता साधन है। टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स एट्सेट्रा आर मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, ये सभी क्या है, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन होता है जब हम एक मैसेज एक बार में बहुत सारे लोगों तक पहुंचाते हैं, कोई भी संदेश एक बार में जब बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है तो उसे मास कम्युनिकेशन कहा जा सकता है। जैसे रेडियो से या न्यूज़पेपर से बहुत सारे लोग एक ही बार में वो मैसेज जो है वो प्राप्त कर लेते हैं, तो इनको मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन कहा जाता है। We use these means to address a large group of people at the same time, हम इनका प्रयोग करते हैं बहुत सारे लोगों को एक ही समय में एड्रेस करने के लिए, एक ही समय में अपनी बात पहुंचाने के लिए। टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर्स एंड ईमेल आर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, टेलीफोन, टेलीग्राम, लेटर्स एंड ईमेल ये क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन है, यानी कि ये हमारे पर्सनल हैं। वी यूज देम फॉर इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, इनसे हम एक व्यक्ति से ही बात करने में इनको यूज करते हैं। न्यूज़पेपर्स कंटेन्स न्यूज़, इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, न्यूज़ होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, लोगों के विचार होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं संसार के हर एक कोने से, उसमें बहुत सारी हर तरह की न्यूज़ आती हैं। बट ओनली अ लिटरेट पर्सन कैन गो थ्रू देम, लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही इन चीज़ों को पढ़ सकता है जो न्यूज़पेपर में आती हैं। बट रेडियो एंड टेलीविज़न आर बोर्न टू दोज हु डू नॉट हैव टू रीड हाउ टू रीड एंड राइट, लेकिन टेलीविज़न और रेडियो उन लोगों के लिए वरदान है जो पढ़ लिख नहीं सकते, क्योंकि रेडियो पे सुनना होता है और टेलीविज़न पे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो ये दोनों ही उन लोगों के लिए वरदान है जो पढ़ लिख नहीं सकते हैं। दीज मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हैव ब्रोट ग्रेट चेंजेस इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी मैन, और ये दोनों ही जो हैं रेडियो और टेलीविज़न, इन्होंने मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है। साधारण व्यक्ति जो है उसके जीवन में बहुत चेंजेस लेकर आया है रेडियो और न्यूज़ पे टेलीविज़न। दे कैन लिसन टू द रेडियो एंड वॉच वेरियस टीवी प्रोग्राम्स, जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो रेडियो सुन सकते हैं और टीवी में कई तरह के प्रोग्राम देख सकते हैं। दे कैन एंजॉय देम, वो उनका आनंद ले सकते हैं। एंड इलिटरेट फार्मर टू कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, और एक अनपढ़ जो किसान है वो भी रेडियो और टेलीविज़न से खेती के नए नए तरीकों को सीख सकता है, उसमें कोई उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन गेट वेरीड इंफॉर्मेशन ऑन देम, और किसी भी क्षेत्र के लिए बहुत सारी जानकारी उन पर होती है।
थ्रू सैटेलाइट वी कैन वॉच द लाइव टेलीकास्ट ऑफ एनी इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। और सैटेलाइट के थ्रू हम किसी भी प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। जैसे आप टीवी में मैच देखते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप मैच देखते हैं तो ऊपर लाइव लिखा होता है, क्योंकि लाइव होता है सजीव प्रसारण, कि जो जहाँ जिस समय जैसा चल रहा है वो बिल्कुल वैसा ही आपको दिखाया जा रहा है, तो उसको लाइव टेलीकास्ट कहते हैं। और इसका ये हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? सैटेलाइट की हेल्प से। सैटेलाइट हमारी हेल्प करते हैं इसमें। Thus all the means of communication are useful for us in their own way। और कम्युनिकेशन का हर एक साधन अपने आप में हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वो किसी भी तरीके से है, वो हमारे लिए हर रूप में उपयोगी है। तो यह लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।